यदि पूरे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात उठती है दिन रात और सरकार के कानों में जूं तक भी नहीं रेंगती है, तो सच मानिए और संविधानी के विरोध में संविधान विरोधी कृत्य है कि बैलेट पेपर के द्वारा ही विश्व में अब चुनाव दोबारा आ रहा है। और हमारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा आबादी है, जनसंख्या है, गिनती में समय लगेगा। अरे 5 साल जिस पूरे साल को सरकार को चलानी है, अगर थोड़ा सा इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो उनके लिए भी हितकर है। आज उनको समझ में आ रहा है कि जनता जिस दिन विमुख हो जाएगी उस दिन ये भी काम नहीं करेगा उनको। हमें अपनी गली में, मोहल्ले में हमें ये सब करना पड़ेगा, ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आश्वासन भी देता हूँ कि देश का भविष्य ठीक होगा, चुनाव के जो परिणाम है वो बेहतर होंगे। मोहम्मद प्राचार्य हो, चाहे वे कर्मठता की मिसाल के रूप में जानी जाने वाली प्रोफेसर रितु जी हो, चाहे हमारे प्रेरणा स्रोत एडवोकेट बादलिया जी हो, चाहे तमाम आप देख पा रहे हैं इतनी भयंकर गर्मी में दूर दराज से आए हुए, जिनके दिल और दिमाग में जब जब संविधान विरोधी ताकतें सर उठाती हैं, उनके दिल में एक आग जल उठती है, आग। कर्तव्य कर्तव्य। उपस्थित बंधुओं, आज पूरे भारत में जब हम एक ओर देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि कई पार्टियां बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहती हैं, कई स्वयं सेवी संगठन भी समर्थन में है, परंतु आश्चर्य होता है, हैरानी होती है, तो दिक्कत कहां पर आ रही है। उपस्थित बंधुओं, यदि पूरे भारत में बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात उठती है दिन रात और सरकार के कानों में जूं तक भी नहीं रेंगती है, तो सच मानिए और संविधानी के विरोध में संविधान विरोधी कृत्य है। और संविधान को बचाने के लिए बेरोजगारों, झुग्गी झोपड़ी वालों, तमाम दुखी लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमें सड़क पर आना होगा, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना होगा। यदि बुद्धिजीवी वर्ग के दिल और दिमाग में यह है कि कोई भी सरकार यदि मनमाने ढंग से चुनाव जीतती है तो वो मनमाने ढंग से शासन करेगी, और ये मनमाना जो ढंग है वो संविधान विरोधी कार्य है। कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आज पूरे भारत में बेरोजगार सड़कों पर है, आम आदमी सड़क पर है, रोजी रोटी का ख्याल किसी को नहीं है। मानते हैं कि हमारे सामने समस्याओं के कांटे बिखरे हुए हैं, विरोधी ताकतें अपना काम कर रही है, सर उठा रही है। उनके दिल और दिमाग में गरीब मजदूर की जो आवाज है उनका कोई ख्याल नहीं है। तो उस हालत में हमें एक ऐसे रास्ते पर निकलना होगा जो रास्ता संविधान को बचाने का है। और ये जो वोटिंग है, वोटिंग तो एक दिन का होता है, 5 साल में एक बार वोट दे के आदमी फ्री हो जाता है, लेकिन उसके बाद का परिणाम वो 5 साल तक भुगतता है उस चीज को। तो हमें और आपको मिलकर इस चीज को सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला समय, आज पूरे विश्व में सभी जगह देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है। आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब उसके जनता के मनोरूप नहीं काम होता है तो उसमें आंदोलन तो आएगा ही। वही चीज आज यहाँ पे खड़ा हो रहा है, आंदोलन जिसको देख रहे हैं हम लोग।
बस इतना ही कर सकते हैं कि अपना जो दायित्व है चुनाव लड़ना या लड़ाना, उसके जो बारीकियां हैं उसको समझने की जरूरत है, और सरकार जिससे फायदा होता है उसी मॉडल को अपनाती है। हम लोग को बैलेट पेपर पहले भी पूरे विश्व, जैसे पूर्व में हमारे जो वक्ताओं ने बताया कि बैलेट पेपर के द्वारा ही विश्व में अब चुनाव दोबारा आ रहा है, और हमारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा आबादी है, जनसंख्या गिनती में समय लगेगा। अरे 5 साल पूरे साल को सरकार को चलानी है, अगर थोड़ा सा इस पे अगर ध्यान दिया जाए तो उनके लिए भी हितकर है। आज उनको समझ में आ रहा है कि जनता जिस दिन विमुख हो जाएगी उस दिन ये भी काम नहीं करेगा उनको। तो हम लोग इतना ही बात रखने आए हैं। यहाँ पे सारे बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बहुत आभार इस बात के लिए। आप लोग ऐसे ही मिलजुल के सब हम लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएं करेंगे। ऐसा वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो ईवीएम से धोखे से चुनाव लड़ते हैं, चीट किया जाता है और वो सत्ता में आ जाते हैं। आपने देखा होगा एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 20-20 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। जो छोटे कैंडिडेट, निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं, उन सबका वोट ट्रांसफर हो जाता है रातों रात। वो कहता है मेरे परिवार के तो 25 वोट थे, 25 मेरे दोस्तों के थे, 25 मेरे रिश्तेदारों के थे, मेरे कुल मिला के 500-700 वोट होते थे, मुझे वोट तो 7-8 ही मिले। वो सारा का सारा वोट ईवीएम के माध्यम से जो ये जिसको जिताना चाहते हैं उस कैंडिडेट को ये ट्रांसफर कर देना चाहते हैं। दोस्तों, हम सबको एक निर्णय लेना होगा। हमें ईवीएम के खिलाफ ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा, ईवीएम का बहिष्कार करना पड़ेगा, बैलेट पेपर को लाना पड़ेगा, देश में ईमानदार सरकार को लाना पड़ेगा। इसी में हम सबका भविष्य उज्जवल है, देश का भविष्य उज्जवल है। जिसमें देश का भविष्य उज्जवल है वो काम करने के लिए महमूद पराचा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हमेशा मैं आश्वासन देता हूं, कंधे से कंधा मिलाकर महमूद पराचा साहब के साथ, और महमूद पराचा साहब का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं और हिम्मत भी देता हूं, हिम्मत उनके साथ चलने की भी रखता हूं कि महमूद पराचा साहब ने इतना अच्छा निर्णय लिया, इसका तारीफ काबिल है। कोई तो एक इंसान भारत में ऐसा है जो कि बेईमानों के खिलाफ खड़ा है, वरना बड़े बड़े योद्धा घुटने टेक के आ जाते हैं, वो किसी लालच में फंस जाते हैं, वो किसी न किसी धमकी में फंस जाते हैं और वहां घुटने टेकते हैं। महमूद पराचा साहब, मैं काफी अरसे से देख रहा हूं, महमूद पराचा साहब और निडर एक ऐसा इंसान है जिसकी छतरी के नीचे अगर हम खड़े होंगे तो मुझे उम्मीद है देश का भविष्य उज्जवल होगा। दोस्तों, हम घर में बैठ के ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें अपने गली में, मोहल्ले में हमें ये सब करना पड़ेगा। ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे।